बहुत समय पहले हिमालय की एक शांत गुफा में एक ज्ञानी ऋषि रहते थे। उनका नाम था ऋषि व्योमेश। वो दिन रात ध्यान में डूबे रहते और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करते। एक दिन उनका शिष्य अरुण उनसे पूछ बैठा, गुरुदेव, क्या सच में इस आकाश के पार और भी दुनिया है, या यह एक ही ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, अरुण, अपनी हथेली पर यह कण उठा लो। अरुण ने जमीन से एक धूल का कण उठाया। ऋषि बोले, अब ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? अरुण ने कहा, कुछ नहीं गुरुदेव, बस एक रेत का कण। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से कहा, अब मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो सामान्य आंख नहीं देख सकती। जैसे ही उन्होंने मंत्र फूंका, अरुण की दृष्टि खुल गई। वो स्तब्ध रह गया। उस छोटे से रेत के कण के भीतर उसे एक पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। वहां भी आकाश था, धरती थी, सागर थे, जीव थे, और वहां भी लोग अपने जीवन जी रहे थे। वो चिल्लाया, गुरुदेव, इस कण के अंदर तो पूरा संसार है। ऋषि मुस्कुराए, हाँ अरुण, और यह केवल एक नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। हर एक में अलग ब्रह्मा हैं, अलग विष्णु हैं, अलग शिव हैं। हर ब्रह्मांड अपने समय, अपने नियमों और अपने लोकों के साथ चलता है। हमारे ब्रह्मांड को भी कोई और किसी बड़े ब्रह्मांड के भीतर ऐसे ही देख रहा होगा। अरुण की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, तो फिर हम कौन हैं गुरुदेव? क्या हम भी किसी के भीतर के कण हैं? ऋषि ने कहा, हम सब परम चेतना ब्रह्मा के भीतर हैं। वो चेतना ही सब कुछ है, वही सृजन करती है, वही नष्ट करती है, और उसी में सब समा जाता है। जैसे सागर में लहरें उठती हैं और मिट जाती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड आते जाते रहते हैं। अरुण ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ आ गया था कि सच्चा ब्रह्मांड बाहर नहीं, अंदर की चेतना में बसता है। जहां आंख बंद करो, वहीं सृष्टि खुल जाती है। कहानी का संदेश, हर कण में ब्रह्मांड है, हर प्राणी में ईश्वर है, और हर विचार एक नई सृष्टि बन सकता है। यही है हिंदू धर्म का अनंत ब्रह्मांड, जहां कोई सीमा नहीं, केवल चेतना है।